चलेगा, देखिएगा। अभी आपने एक चीज देखी, कितना समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? अब उसने एक चीज पूछी है कि पकड़े जाने से पहले कितना पकड़े जाने में कितना समय लगेगा, ये पूछा कि नहीं पूछा? तो ये तो बड़ी आसान सी बात है कि नहीं? हम क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं, किसमें? मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें इसको, तो हमारी चीज काम बच जाएगा। कि देखो वो क्या कह रहा है कि चोर 1 घंटे में कितना दौड़ता है? 1 किलोमीटर। अगर हम इसकी स्पीड निकाल लें कि इसकी होगी 1200, यानी 12 किलोमीटर है, इसकी कितनी है? अरे बाबा, 1000 नहीं, 10 किलोमीटर है। देखो कैसे कि चोर, देखो अब मैं क्या निकाल लूं, अगले क्वेश्चन की जवाब निकालो, ये निकालो कि चोर कितने समय बाद पकड़ा गया होगा, ठीक है ना? ये देखिएगा आप कितने समय पकड़ा गया होगा। चोर की वैसे स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ थीफ, स्पीड ऑफ चोर कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? 10 किलोमीटर पर आवर से। और चोर भागा कितना है पकड़ने से पहले? 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर। भागा कि नहीं भागा? मतलब 1 घंटे में 10 किलोमीटर स्पीड क्या है चोर की? 1 घंटे में 10 किलोमीटर। तो अपने बहुत पता नहीं पड़ा, क्योंकि चोर 60 मिनट में कितना चलता है? 1 घंटे मतलब कितना? 60 मिनट। क्योंकि चोर 60 मिनट चलता है 10 किलोमीटर, तो इसलिए 1 किलोमीटर चलेगा 1/10 बड़े 60। नहीं पता है? प्राप्तांक बटे टोटल इस टू टाइम। कितना मिनट बाद पकड़ा जाएगा? 6 मिनट। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? निकालना पहले ये बात बताता हूं, काफी लोग बुढ़िया तो समझो बात, फिर समझो। अच्छा ये बताओ, कितना समझ में नहीं आया? वो मुझे बताया क्या समझ में नहीं आया आपको? देखो ये समझ में नहीं आया आपको, मैंने ये लिखा है कि 10 किलोमीटर चोर दौड़ता बराबर 60 मिनट में। अब समझ में आ रहा है? 10 किलोमीटर चोर कितने समय में दौड़ता? 60 मिनट, मतलब 1 घंटे में। तो हमने बताया कि 1 किलोमीटर कितने मिनट में दौड़ेगा? कितने में दौड़ेगा किलोमीटर? 1 भागे 10 गुणे 7। यही होगा कि नहीं होगा? तो बस कितने मिनट में? 6 मिनट में। बोलो है कि नहीं? आ गया समझ में? अभी जिनको नहीं समझ में आया होगा तो देखो कि 1 किलोमीटर जाना है और जाते कितना है? 10। 1/10 भाग, 1 घंटे का 1/10 भाग कितना होता है? 1 घंटे का 1/10 भाग भैया निकाल देंगे, कितना होता है? 6 मिनट। 1 घंटे का 1/10 भाग क्या होता है? 6 मिनट। बस हो गया, ये तो करने की आवश्यकता नहीं, मैंने बता दिया हर चीज। देखो जाता कितना चोर? 10, वहां जाना कितना है? 1, तो 1/10 समय लग जाएगा। 1 घंटे का 1/10 कितना होता है? 6 मिनट। बस हो गया। देखो हो गया, एक लाइन में सॉल्व नहीं हो गया सारा चीज। बनेगा कि नहीं बनेगा? अभी कितने बच्चों को समझ नहीं आया कोई भी कॉन्सेप्ट? 3 सवालों में से क्या नहीं समझ में आया आपको? हाथ तो खड़ा करेंगे, फिर से देख लो मैं जरा। चलेगा। आपको क्या समझ में नहीं आया? पीछे व्हाइट शर्ट, बोलो क्या समझ में नहीं आया? ऐसे नहीं, बताओ क्या नहीं समझ में आया? हाँ आप बताओ बेटा। चलेगा, हाँ आप बताइए। हाँ 2 किलोमीटर आ रहा है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 2000 हो जाएगा। चलिए आप बताइए। चलिए और बताइए, समस्या बताइए, सॉल्व बताइए, समस्या बताइए। चलिएगा, समस्या यही है। और बच्चियों में कोई समस्या? चलेगा, देखिए समस्या जिन बच्चों की हो रही है मैं बता दे रहा हूँ। समस्या बच्चों को ये लग रही है कि देखिए कि जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है? कुल इसका 12 है और इसका 10 है। ये किसमें है? किलोमीटर है, ठीक है। सेम रेशियो किसका हो जाएगा? डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों जब भी रेशियो निकलता है तो सारी चीजें कट जाती हैं। अभी किलोमीटर नहीं बचा है, अभी किलोमीटर
नहीं बचा। ये तो आप जानते हैं ना, जब कुछ बटे में लेते जितना कटने का वो काट देते हैं, जितना बचने का वो बचा लेते हैं। अभी और काटना तो और काट लो बाबू, छूटना गलत होने वाला। और काट ले इसको, कितना हो जाएगा 6 और ये 5। इसको भी काट लो जरा, 6 और ये 5। कितने यूनिट का अंतर है? 1 का। 1 यूनिट बराबर कितना दौड़ रहा है जाना? 200। चोर है जो पुलिस से कितना दौड़ रहा है जाना? 200। या चोर कितना ज्यादा? 200 ज्यादा दौड़ रही है बस, है कि नहीं? बोलो है कि नहीं? अभी जिनको नहीं समझ में आ रहा कि कैसे सर बोल रहे हैं, तो ये पुलिस वाला खड़ा है, एक चोर वाला खड़ा है। ये चोर ने भागा, ये पुलिस वाला ने पकड़ लिया। मतलब पुलिस वाले ने कैसे पकड़ लिया? बस पुलिस वाले ने इतनी दूरी एक्स्ट्रा कवर की होगी और उसको धक्का पहुंचा होगा। कितनी दूरी? इतनी एक्स्ट्रा कवर की होगी, फिर तो इतना तो कैसे भी दौड़ना नहीं, पकड़ ही लेगा। बोलो है कि नहीं? तो मैंने कहा कि 1 यूनिट बराबर कितना मीटर? 200 मीटर। तो 6 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 1200। 5 यूनिट बराबर, यही तो कर लेते हैं हम। उसमें मैं काटा नहीं था, इसमें काट दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो चोर पकड़े जाने से पहले 1000 दौड़ेगा, पुलिस कितनी दौड़ेगी? 1200। ये बात समझ में आ गई? अब भैया ये क्या है? मीटर में आया आंसर। किसमें आया? मीटर में आया। अब आप एक चीज बताइए कि ये पूछा कि चोर पकड़े जाने से पहले कितना दौड़ चुका हो, मतलब कितना भाग चुका, कितने समय भाग चुका होगा, कितने समय बाद पकड़ा जाएगा। तो हमने कहा कि चोर दौड़ता कितना है 1 घंटे में? 10 किलोमीटर। और दौड़ कितना पाया? 1 किलोमीटर। प्राप्तांक बटे 2 टना, यानी 1 घंटे का 1/10 भाग कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 60 का गुणा कर तो पता चल जाएगा। कितना होता है? 6 मिनट। समझ में आ गई बात? अब तो नहीं है डाउट? चलेगा, बन जाएगा, सबसे करीब बनेगा। देखो बड़ा बड़ा क्वेश्चन छोटा लगने लगा, नहीं लगने लगा? चलेगा, तो अगला क्वेश्चन लिखिए भाई। बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, हम ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे तो कोई टीचर नहीं बता पाएगा ऐसा, तो ठीक है ना? अब ऐसा इसलिए कहते हैं हम क्योंकि हम भी बहुत अच्छी जगह से पढ़ के आए हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इलाहाबाद जो जाता है गंगा मैया की एक बहुत फेमस कहावत है, कुछ ना कुछ तो लेके जाता है, कुछ ना कुछ लेके जाता है वहां से व्यक्ति। हम ज्ञान लेके आए, नौकरी लेके आए, कुछ कुछ और लेके चले गए, ठीक है ना? तो वही चीज है, हम आपको भी कुछ लेके जाएंगे, डिसाइड आपको करना है कि क्या चाहिए आपको, ठीक है ना? अगर नौकरी पाली तो सब कुछ मिलेगा, नौकरी पाली तो और कुछ और पाली तो सिर्फ वही बस मिलेगा, ठीक है? वो भी पता नहीं कब तक टिकेगा, क्योंकि आज की 95% समस्या पैसे से सॉल्व होती हैं। आज के जीवन की 95% समस्या पैसे से सॉल्व हो जाती है। 5% तेरी समस्या होगी जो किसी और चीज से सॉल्व होगी तो 5% चल भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? लेकिन 95% भी चल सकते बेटा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो लिखिएगा अपना क्वेश्चन। एक पुलिसमैन एक चोर को 700 मीटर की दूरी पर देखता है। एक पुलिसमैन एक चोर को 700 मीटर की दूरी पर देखता है और पुलिस चोर के पीछे दौड़ना प्रारंभ करती है। बात नहीं करेंगे, पुलिस चोर के पीछे दौड़ना प्रारंभ करती है। यदि पुलिसमैन 34 मिनट में 34 मिनट में यदि पुलिसमैन 34 मिनट में 4.7 किलोमीटर दौड़ सकता है, यदि पुलिसमैन 34 मिनट में 4.7 किलोमीटर दौड़ सकता है और चोर 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर दौड़ता है, हाँ 4.7 किलोमीटर दौड़ता है। चोर 41 मिनट में 4.7 किलोमीटर दौड़ता है, 4.7 किलोमीटर दौड़ता है। तो चोर द्वारा पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय की होगी?
चोर ने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय की होगी आपको बताना है। 100 मीटर नहीं बेटा, चेक करो कहाँ गलती कर रहे हो। चोर ने पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय की होगी आपको बताना है। चलिए बताइए प्यारे बच्चों, कितनी दूरी तय की होगी चोर ने पकड़े जाने तक। जो भी गलत बताएगा उसको एक पेन नाम मिलेगा, जल्दी बताइएगा। चलिए जो भी बॉयस बताएगा उसको एक पेन नाम मिलेगा, लेकिन बॉयस के लिए मात्र 30 सेकंड का समय है। चलिए कितना बेटा? 3400 बेटा। किसका जवाब है ये? गलत है। चोर पकड़े जाने तक कितनी दूरी तय कर चुका होगा, क्वेश्चन ये है। मतलब चोर कितना भागा होगा जब तक पकड़ा गया, ये पूछा गया आपसे। जल्दी करेंगे, आसान सा क्वेश्चन है, कठिन नहीं है। आया किसी और का आंसर? 200 मीटर। और कोई बालक बालिका? 3400 मीटर। और कोई? चलिए राइट आंसर हो जाएगा 3400 मीटर। तो क्या नाम बेटा आपका? और पीछे से लड़का बोला था 3400। विशाल सैन के लिए जोरदार ताली बजाओ पहले तो, बहुत जोरदार। और कल्पना साहू के लिए एक बार और बजाओ, कल्पना साहू के लिए और जोरदार उनके लिए, ठीक है ना? चलिएगा, दोनों के लिए इनाम अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है ना? चलिएगा इधर सवाल को देखिए। अब देखिए कितना आसान सा सवाल था, कॉम्प्लिकेटेड कर दिया थोड़ा सवाल को, और कुछ नहीं था। देखिए आपको एक चीज तो पता है, क्या पता है? बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चों कि डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के रेशियो के बराबर होता है, और जो समय का रेशियो होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है। होता कि नहीं होता है? अभी बताया था मैंने, बोलो होता कि नहीं होता है? अरे जब स्पीड का उल्टा होगा तो दूरी का भी उल्टा होगा। अगर ज्यादा दूरी तय करनी है तो समय कम की ज्यादा लगेगा, और यदि कम दूरी तय करनी है तो समय कम लगेगा। तो ये चीज इतने पे अप्लाई होती है और ये चीज इतने पे अप्लाई होती है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये चीज इतने पे अप्लाई होगी और ये चीज इतने पे अप्लाई हो जाएगी। चलेगा, थोड़ा आगे पीछे हो जाइए। ये चीज यहां तक, ये चीज यहां तक अप्लाई, ये तो आसान है कि नहीं? मैं मतलब स्पीड कॉमन होती, क्या होती है? कॉमन हो जाती है। तो इसको अगर नहीं लिखना तो मत लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले मैंने इसके बिना लिखा था, अभी दिखाता हूं, ठीक है ना? तो आपने एक चीज पता है, अभी भी मैंने बताई थी कि जो स्पीड का रेशियो टाइम का होता है, क्या होता है? अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट होता है। तो मैंने अगर इनका स्पीड का रेशियो पहले निकाल लूं, ठीक है? फिर लॉन्ग भी करके, पहले मैं हल्का सा कर दिखाऊं, शॉर्ट सा, फिर मैं इसको लॉन्ग भी कर दूंगा आपकी तरीके से, ठीक है ना? तो इनका टाइमिंग बोलो कि ये जो पुलिस वाला कितना टाइम ले रहा है? 34 मिनट, ठीक है? तो पुलिस वाले की जैसे ये पुलिस है और ये थीफ है, ठीक है ना? P फॉर पुलिस और T फॉर थीफ, यानी चोर। तो पुलिस वाले का समय कहां होगा? नीचे। क्या होता है? उल्टा होता है। तो पुलिस वाला कितना समय लेगा? 34, और उतनी दूरी तय करने के लिए चोर कितना ले रहा है? 41। तो प्यारे बच्चों स्पीड क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? 34 41। उल्टी होती ना, होती कि नहीं होती है? कि क्या होगी स्पीड इसकी? अब आपको एक चीज समझ में आ गई, पुलिस की स्पीड कितनी हो गई? 41, और चोर की 34 है कि नहीं? ये समय था, तो स्पीड क्या उल्टी हो जाएगी। अगर हम यही बात डिस्टेंस पे करें कि T1 अपॉन T2 S1 अपॉन S2, मतलब डिस्टेंस फॉर पुलिस और डिस्टेंस फॉर थीफ, स्पीड फॉर पुलिस स्पीड फॉर थीफ। इसी चीज को अगर हम लिखें तो कैसे लिखेंगे? स्पीड क्या है पुलिस की? 41, चोर की क्या है? 34, तो डिस्टेंस भी 41 और 34। अब ये मिनट मिनट सब कट गए, क्या हो गया? यूनिट हो गया। क्या हो गया? यूनिट। बच्चों बताइए जरा कि कितने यूनिट का अंतर है?
7 यूनिट बराबर, आप समझदार बच्चे हैं, तो कितना मीटर? 700 मीटर। तो 1 बराबर, तो 41 बराबर, 34 बराबर, तो चोर कितना भाग चुका होगा? 34 मीटर। चोर का पूछा बाबू, चोर का नीचे है। चोर कितना भागा? 3400। पुलिस कितनी? 4100। अब देखिए कैसे हो गया, अब ये ऐसे हो गया कि भाई साहब पुलिस पीछे खड़ी थी और चोर यहाँ खड़ी थी। चोर भागा, यहाँ दबोच दिया गया। तो पुलिस ज्यादा भागेगी, चोर ज्यादा भागेगा? पुलिस ज्यादा भागेगी। पुलिस को कितना? 700 मीटर ज्यादा भागना होगा। भागना होगा, नहीं भागना होगा? तो पुलिस का कितना होगा? 4100 और चोर का 3400। बोलो क्या कठिन था? कठिन था क्या? बोलो कठिन लगा क्या? नहीं था ना बेटा। उस मन में सोच लो कि आशीष सर से पढ़ रहे हैं, जादू सीख रहे हैं, ठीक है ना? तो मैं देखिए जादू की तरह बनेगी। अभी थोड़ी ना कहीं और पढ़ रहे हैं कि हम बताएंगे x बराबर y, y बराबर x। अरे हो गया, ऐसा समय चला गया। अब कुछ नया सीखेंगे हम, ठीक है ना? वो बन जाएगा नहीं बनेगा? अब इसका एक और चीज, एक चीज और बताते हैं जो बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे, मतलब पूरा उपयोग करना है। बच्चे पता क्या सोचते हैं कि जितनी संख्या देंगे पूरी सवाल का आना चाहिए, ठीक है ना? तो उसका मैं बताता हूँ, इसको मैं रखता हूँ इस तरह। देखो अब बच्चे ये सोच रहे थे कि सर ने तो एक ही चीज बताई है कि डिस्टेंस फॉर पुलिस और डिस्टेंस फॉर थीफ, तो स्पीड फॉर पुलिस और स्पीड फॉर थीफ, यही है ना? अच्छा चलिए ये पता आपको, चलो इसी से हम निकाल बताते हैं आपको। ये बताओ चाल का सूत्र क्या होता है? अगर हमको चाल तो इसमें दी नहीं गई ना, पुलिस की दी गई ना, चोर की, किसी की चाल तो दी नहीं गई है। तो चाल का सूत्र दूरी बटे समय। तो कितनी दूरी तय करता है पुलिस वाला? 4.7। कितने समय में? 41 में, 34 में, 34 कितने में? बटे। अब किसकी स्पीड? चोर की। अब चोर की स्पीड कैसे निकालेंगे हम? चोर की कैसे निकालेंगे? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 4.7 और समय कितना है? 41। आप समझदार बच्चे हैं, जो नीचे वो ऊपर, जो ऊपर है वो पलट जाएगा। बाबू इधर देखिए कैसे पलटेगा ये? 41 बटा 4.7। बोलो पलटेगा नहीं पलटेगा? इसको मैं रख कर दूं, कट गया। तो ये समझिएगा ये हो गया 41 बटा 34। वो एक चीज निकल के आ गई, डिस्टेंस फॉर थीफ, सॉरी डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस फॉर थीफ। आगे निकल के कितनी आ गया? जो मैंने यहाँ निकाला था वो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे? भैया बताइए कि जरा कितना यूनिट का अंतर है? 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर 700। फिर तो आप समझदार, 1 यूनिट में 100, 4100। ये क्या कठिन था? कठिन था क्या? नहीं था ना? बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? अब चाहे चोर को दौड़ाई चाहे पुलिस को दौड़ाई, सब आसान हो जाएगा। बोल आसान होगा कि नहीं हो गया? पूरा गणित आसान बना देंगे बेटा, आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, ठीक है ना? तो नोट कर इसको। इधर आगे आ जाओ, चेयर खाली आगे बालक आगे आ जाओ। चलिए मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए आ रहा है? छोटा भी समझ में भी आ रहा होगा। चलिए तो ऐसे सारे क्वेश्चन, ट्रेन का एक्सीडेंट करा दो या ट्रेन को लड़ा दो या खुद लड़ा जाओ, हर चीज, चाहे स्कूल लेट पहुंचो चाहे पहले पहुंचो, सारा सवाल से आसान से सवाल हो जाएगा, सारा सवाल, ठीक है ना? कोई भी सवाल ऐसा नहीं लगेगा कि लगेगा बहुत कठिन होगा। ये आज कठिन से कठिन टॉपिक आसान बना देंगे हम। चलिए तो एक और लिखिए क्वेश्चन आप लोग, अब सारे बच्चों को आना चाहिए, ठीक है ना? राधा जी तो रहेगी, दूसरा मिलाते हैं अब, ठीक है ना? लिखिएगा, कृष्ण राधा को यमुना किनारे कृष्ण राधा को यमुना किनारे 300 मीटर की दूरी पर देखते हैं।
300 मीटर की दूरी पर देखते हैं, 300 मीटर की दूरी पर देखते हैं और कृष्ण राधा का पीछा करना प्रारंभ करते हैं। कृष्ण राधा का, बेटा आगे आ जाओ, कृष्ण राधा का पीछा करना प्रारंभ करते हैं, कृष्ण राधा का पीछा करना प्रारंभ करते हैं। राधा आगे आगे भागती है, कृष्ण पीछे पीछे भागती है। हाँ, राधा आगे आगे भागती है और कृष्ण पीछे पीछे भागते हैं। राधा आगे आगे भागती है और कृष्ण पीछे पीछे भागते हैं। यदि राधा की चाल 54 किलोमीटर पर आवर्स हो, राधा की चाल 54 किलोमीटर पर आवर्स हो और कृष्ण की चाल 90 किलोमीटर पर आवर्स हो, 90 किलोमीटर पर आवर्स हो, तो बताइए कृष्ण राधा को, तो बताइए कृष्ण राधा को कितने समय बाद पकड़ लेंगे? तो बताइए कृष्ण राधा को कितने समय बाद पकड़ लेंगे? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। कृष्ण राधा को कितने समय बाद पकड़ लेंगे? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। 30 सेकंड बाद। 30 सेकंड बाद, बहुत अच्छा, जल्दी बताएंगे। सबका आंसर आना चाहिए, बड़ा आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन, सबसे बनना चाहिए। जीवन में कोई चीज कठिन नहीं होती बेटा, जीवन की हर एक चीज आसान होती है। चलिए, तो बनेगा किस बच्चे को आंसर आ गया? बताइए जरा, कितने बच्चों को आंसर आया है? 2 3 4, बहुत अच्छे, 4 लोगों का आ गया, 5 लोगों का आ गया है। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि देखिए ये कन्हैया जी यहाँ गैया चरा रहे थे ना, यहाँ गाय चरा रहे थे, यहीं कुछ दूरी पे जमुना किनारे राधा पानी भर रही, ठीक है ना? ओके, तो जैसे राधा ने कृष्ण को देखा तो उन्हें पता था कि आएगा परेशान करेगा, तो वो दौड़ लगा दी, उन्होंने अपनी एक्टिवा स्टार्ट की, दौड़ लगा दी, ठीक है? ये भाग लगी। अब कृष्ण जी भी उस समय के बड़े पैसे वाले थे, तो उन्होंने अपनी R15 स्टार्ट की, पीछे लगा दी, चलेगा, हाँ हाँ बुलेट से कराओगे, यहाँ जाके राधा को पकड़ लिया, ठीक है ना? ओके, यहाँ जाके पकड़ लिया, तो ये जो बीच की डिस्टेंस थी वो कितनी थी? 300 मीटर। जहां से देखा कितनी डिस्टेंस थी? 300 मीटर। बड़ी तेज आंखें होंगी, घी भी बहुत खाते थे, आंखें बहुत तेज थी, ठीक है ना? अभी आपको 200 मीटर ही दिखता है, इनको 300 दिख गया, बहुत बड़ी बात है, चलेगा। अब देखिए इनकी स्पीड कितनी थी? 90 और इनकी कितनी थी? 54। ओके, स्पीड डिफरेंस यहाँ पे पकड़ लिया। वो तो अब आसान सा बात है, आप समझते हैं इस बात को, ये हम बार बार नहीं लिखेंगे कि डिस्टेंस और आधा और डिस्टेंस और आधा अपॉन डिस्टेंस तो कहाँ है, ये लिखने की कोई बात नहीं है। आप समझते समझदार बच्चे हैं कि ये गाना की स्पीड 90 है और राधा की स्पीड कितनी है? 54 है, तो ये किसका रेशियो? डिस्टेंस का रेशियो होगा कि नहीं होगा? जो स्पीड का रेशियो प्यारे बच्चों वो किसका होगा? डिस्टेंस का। बालिका आगे आ जाओ, ये चेयर खाली है बेटा, अंदर पहुंचो। तो बच्ची जो बैठी है बाहर साइड, थोड़ा अंदर पहुंचो बेटा आप लोग, ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, आपने ये जो स्पीड का रेशियो है वो किसका हो जाएगा? वो डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? जो स्पीड का वो किसका होगा? डिस्टेंस का। अब आपने देखा बेटा कि कितना अंतर है? 36 मिनट का अंतर है कि नहीं? 36 मिनट का अंतर है और वैसे कितने का अंतर है? 300 मीटर का अंतर है। आप चाहे इसको काट भी सकते थे, इधर पे किसी संख्या से अगर ये कट जाए तो आप काट भी दो,
अगर आप काटना चाहते तो काट भी सकते हैं, काट दो क्या इसको में 5 बटा 3 हो जाएगा, 5 बटा 3। काटना तो काटना ही, काटना तो मतलब ऐसे नहीं काट काट दे। चलिए किससे काट रहे हैं, 6 से काट रहे हैं, 18 से, 18 में से 90, 18 दिया तो मतलब ये बात मान लो, चाहिए बात मान लो, बात तो एक ही है कि नहीं। ठीक है, जिससे भी आप करना चाहें। अब यहाँ पे देखिए तो कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट। कितने का अंतर है प्यार बच्चों, मैंने इसको काट के लिखा है तो आप जरा समझ लेना, इसको 2 यूनिट का अंतर है। आप कहेंगे सर 1 यूनिट बराबर 150, फिर कहेंगे सर बताइए जरा 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे 1 बराबर 150, 3 बराबर कितना 450 है कि नहीं, और 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 750। तो मतलब कृष्णा कितना चला होगा 750 मीटर चले होंगे, और राधा के पीछे 450 मीटर चली होगी। बिल्कुल आसान सी बात है कि नहीं है, इतना चले होंगे। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, कितने समय बाद मिलेंगे, कितने समय बाद पकड़ गई होंगी, अब मिली होंगी। तो आपको पता है कि ये किसमें है, किलोमीटर में कि मीटर में है, किलोमीटर में बेटा, मीटर में। ये किसमें है, किलोमीटर, ये तो मीटर में है, चलेगा ओके। और जो हमारे चाल दी वो किसमें, किलोमीटर में, ठीक है। तो ये जो चाल है, ये दूरी है, वो किसमें आएगी, अब किलोमीटर में आएगी, ठीक है ना। ओके, किसमें आएगी, किलोमीटर की मीटर में आएगी, चलेगा। अच्छा जो ये बताओ, ये चाल किसमें आएगी, मीटर में, किसमें आएगी, क्योंकि हमने लिया है जो ऑब्जेक्ट क्या लिया है, मीटर, तो आंसर किसमें आएगा, मीटर। तो आसान सी बात हो गई। अब आपको एक चीज पता है, बात नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, बिल्कुल बात नहीं करना है, ठीक है। क्या पता है कि कितने समय बाद पकड़ी गई, ये बस पता करना है आपको। तो ये कैसे पता करेंगे, आपको पता है कि जो राधा है 1 मिनट में कितनी चलती है, 450, 1 मिनट में कितना 450 चलती है, और गाना कितना चलता है 750 चलती है। तो आसान हो गया। तो अगर चलेगा, कैसे निकालेंगे इसको बताइए जरा, कैसे निकालेंगे बताओ, कितना कवर कराना है, 300 मीटर कवर कराना है, कितना कवर कराना है 300, और चलती कितना राधा है 450, सेकंड में कन्वर्ट कर दो, चलेगा 0 0 कैंसिल, 5 के 30, 5 नाम 45, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 20, 20 दूनी 40, 40 सेकंड आ जाएगा, वो 36 किलोमीटर को उसको चलेगा। अब रुक जाइए, अब हमें पीछे से वो बालक बताएगा कि कहाँ गलती, लास्ट वाला बालक बताएगा। हाँ चलो बताओ जल्दी से, इसको बताओ कहाँ एरर है, कि ये 40 आ रहा है, सही है कि गलत है बताओ, जिसे पूछे कोई बताएगा ये सही है कि गलत है। बताओ जल्दी से, चलो इधर से कोई बालिका बताओ, नहीं पता चल पा रहा है। देखो अब समझो बात क्या चीज होती है, ये मैंने ऐसा किया कि आप भी ऐसे ही कर देते हैं, तो मैंने इसलिए बता दिया ऐसा कि ऐसी गलती ना हो। अब समझिए बात, गलती क्या होती है आपसे। देखिए अभी मैंने ये बताया कि डिस्टेंस अपॉन, ये राधा लिखूंगे इधर, कृष्णा और ये राधा, ये कृष्णा और ये राधा। तो जो स्पीड दी गई है आपकी, स्पीड कितनी दी गई है इसकी, कृष्णा की 90 और राधा की, तो आप स्पीड में सुधार नहीं कर सकते, स्पीड को मत काटना। अगर स्पीड को काट देंगे तो फिर तो गलत हो जाएगा सवाल, क्योंकि ये आपको दी गई है। आप इसमें 5 रेशियो कितना निकाल देंगे 3, तो वो गलत है, क्योंकि स्पीड नहीं आप काट सकते हैं। क्या डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगी 90 और ये 54। मैंने कहा था ये तो किसमें किलोमीटर में ही होगी, लेकिन ये जो डिस्टेंस है वो किसमें हो जाएगी अब यूनिट में, किसमें हो जाएगी, इसको काट लो, काटना है तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 4, सॉरी 4 नहीं 3, ये कर सकता है लेकिन स्पीड नहीं कर सकती है, ठीक है ना। ओके, स्पीड नहीं कर सकती है। अब हमने देखा कि कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतर है, 36 का अंतर है, 36 यूनिट का अंतर है, ठीक है ना। और 36 यूनिट बराबर कितना 300 मीटर।
या आप कहेंगे कि इसके अनुसार कितने का अंतर 36 किलोमीटर का है कि नहीं, ये तो अभी कटेगा नहीं किलोमीटर, ये कहाँ कटेगा डिस्टेंस में, किलोमीटर का खत्म होगा डिस्टेंस में, यहाँ तो वही रहेगा कि 36 किलोमीटर का अंतर है और कितना 300 मीटर बराबर करना है इसको। तो अब इसको क्या करिए तो मीटर बना लीजिएगा, करिए इसको मीटर बना लीजिएगा। तो 36 किलोमीटर किस मतलब ये मीटर में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें मीटर निकालना है। तो 5/18 ये मीटर पर सेकंड बदलिए 5/18 और ये 300 चलेगा। आमने सामने की संख्या कट जाती है, आपको पता है कट जाती है। 6 36 और 6 5 30, 5 से 5 कैंसिल, तो जो हमारा कितना आ गया 180 कितने आ जाएगा 180/6। अच्छा और ये 6 तो पूरे काट देना 6 का 6 6 18 मतलब कितना आ गया 30, कितना आ गया 30। ओके कितना आ गया हमारा 30 सेकंड, कितना आ गया 30 सेकंड हो गया। कैसे निकाला मैंने, ये ऐसे निकाला कि ये 90 से दौड़ रहा है, कितने से दौड़ रहा है 54 से दौड़ रहा है, दोनों की स्पीड में कितने का अंतर है 36 किलोमीटर पर आवर्स का है कि नहीं, दोनों की स्पीड में 36 किलोमीटर का अंतर है और मात्र दूरी कितनी कवर करनी है कृष्ण और राधा के बीच की 300। ये 300 कवर कर ली कृष्णा ने और राधा अपने आप पकड़ी जाएगी, बोलो कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, ये तो कवर करनी है। तो कितनी एक्स्ट्रा स्पीड है कृष्ण के अंदर 36, एक्स्ट्रा कितनी है 36, तो इसी 36 की वजह से 300 मीटर कवर करेगा कि नहीं करेगा, करेगा नहीं करेगा। यानी 1 घंटे में 36 किलोमीटर, तो कितने घंटे में 300 मीटर ये पूछ रहा है। तो आप कहेंगे इसको किस मतलब मीटर पर सेकंड और बराबर 300 रख दो आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ये होता है कि आप लिखेंगे क्योंकि 60 मिनट में दूरी तय करता हुआ कितना 3600 मीटर, 36 किलोमीटर मतलब कितनी 3600 मीटर, इसलिए सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 3600 मीटर दूरी तय करता कितने मिनट में 60 मिनट में, तो 300 मीटर दूरी तय करेगा कितने मिनट में, तो आप कहेंगे 300 गुणे 60 बटा 3600 100, ठीक है ना, मीटर बदल दिया सारा मिनट समझ मीटर में 1 2 1 2 3 1 3 3 दूनी 6 ओके और 12 बचे 60 ओके। ये क्या आ रहा है 5, अब वो क्या कम रह गया बताओ जल्दी से, इसमें क्या कम रह गया जल्दी बताओ क्या कम रह गया, ये तो 5 आ गया है, 5 मिनट में कवर हो जानी चाहिए, तो इधर उधर 30 सेकंड। अरे बालक ये मिनट है, इसको कन्वर्ट करो सेकंड में, ये क्या है मिनट है, 6 5 30, इसको किस में कन्वर्ट करो सेकंड में, क्योंकि मिनट क्या होती है मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना, तो 6 5 30 सेकंड ऐसे हो बेटा ये, ठीक है ना, ये चीज है। तो इसको ऐसे ना करके आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो यूनिट, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये मीटर पर सेकंड में आपने कन्वर्ट कर लिया तो थोड़ा आसान हो जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन और लिखिए, लिखिएगा, एक पुलिस 2500 मीटर की दूरी पर चोर को एक पोल उखाड़ते देखता है। एक पुलिस 2500 मीटर की दूरी पर एक चोर को एक पोल उखाड़ते देखता है, एक चोर को एक पोल उखाड़ते देखता है। जैसे ही पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है, जैसे ही पुलिस उसका पीछा करना शुरू करता है, चोर अपनी बाइक से 100 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है। चोर अपनी बाइक से 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ना प्रारंभ करता है। यदि पुलिस की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर्स हो, यदि पुलिस की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर्स हो, चोर अपनी बाइक से 100 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ना प्रारंभ करता है। यदि पुलिस की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर्स हो, यदि पुलिस की स्पीड 110 किलोमीटर पर आवर्स हो, तो बताइए
चोर कितने समय बाद पकड़ा जाएगा? जब तक चोर, दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, जब तक चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तीसरा क्वेश्चन लिखिए इसी में, 6 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी होगी? हाँ, 6 मिनट बाद पुलिस और चोर के बीच कितनी दूरी होगी? पहले का आंसर है 15 मिनट। हाँ, दूसरे का आ रहा है 25 किलोमीटर। और तीसरे का चलिए 2 का आंसर आके बहुत सही है। और निकालिए जल्दी करिए सारे बच्चे। आप लोग ना समय का बताया नहीं, समय ज्यादा हो गया है, तो कोई बात नहीं, आज रीति का टॉपिक भी समाप्त है। बताइए जल्दी से। देखो, डिस्टेंस फॉर पुलिस और डिस्टेंस फॉर थीफ, स्पीड फॉर पुलिस, स्पीड फॉर थीफ। स्पीड पता है, दोनों की स्पीड बोलो। चोर की कितनी है? 100, पुलिस की 110। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी, ये किलोमीटर में रहेगी, डिस्टेंस किसमें होती है? यूनिट में होती है, ठीक है। डिस्टेंस किसमें हो जाएगी? यूनिट में। ये किलोमीटर में, तो ये यूनिट बस, और कुछ नहीं होता अलग से। अब देखिए कितनी दूरी का अंतर है, दूरी का दूरी से करना और स्पीड का स्पीड से करना, ठीक है ना। ओके, अभी हमने काटा नहीं तो दोनों बराबर, कोई दिक्कत की बात है नहीं, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो। काटा तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं काटता ज्यादा कि कोई दिक्कत ना हो बच्चों को। तो मैंने सीधे सीधे देखा कि कितने का अंतर है इसमें, 10 का अंतर, 10 यूनिट का अंतर। देखो यहाँ से भी देखो 10 यूनिट का है, इसलिए मैं काटता नहीं हूँ कि काट पड़े बच्चे कंफ्यूज जाते हैं काट देते, तो काटा मत करिएगा उसको, सीधा लिखा है। कितने का अंतर है? 10 यूनिट का। 10 यूनिट का अंतर है, और वैसे इनके बीच कितनी दूरी है? 2500 मीटर। यही दूरी तो 10 की वजह से है। इनके बीच कितनी की दूरी है? 10 यूनिट की। और वैसे दूरी कितनी है? 2500। तो हमने कहा कि 1 यूनिट बराबर 250। 1 यूनिट बराबर कितना? 250, ठीक है। क्या बेटा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड के बराबर। टाइम तो उल्टा होता है, टाइम थोड़ी दिया गया, टाइम थोड़ी इसमें दिया, इसमें क्या दिया गया? स्पीड। तो हमने कहा कि 1 यूनिट बराबर कितना है? 10। तो इसकी डिस्टेंस कितनी, इसने कितनी कवर की होगी डिस्टेंस? 25 गुणे 100, मतलब 2500 और 1 2 जीरो और 250 और 2 जीरो और, है कि नहीं? 25,000 किलोमीटर, सॉरी 25,000 मीटर, क्योंकि ये किस में है? मीटर में है कि नहीं? ये मीटर में दिया गया था हमें। ये कितना कवर करेगा? 25 गुणे 11 कितना हो जाएगा? 275 और 3 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो। ये 27,500 मीटर और ये 25,000 मीटर, है कि नहीं? अगर किलोमीटर बदलेगा तो कितना किलोमीटर? 25 किलोमीटर। और ये कितना किलोमीटर? 27,500। इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पहला क्वेश्चन का जवाब ये हो गया कि चोर पकड़े जाने से पहले 27.5 किलोमीटर भाग चुका होगा। 25 किलोमीटर चोर पूछा बेटा, पुलिस नहीं पूछी। चोर किसका? पुलिस का कि चोर का? चोर का। चोर कितना भाग होगा? 25। कितना भाग होगा? 25, क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया इसको, ठीक है। ये ठीक है और ये पुलिस है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है ना। ओके, इसको आप देख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि चोर की स्पीड कितनी है? 100, पुलिस की कितनी? 110 है। और तो कोई डिस्टेंस होगी, अंतर वो सेम है। और ये भी आप जानते हैं कि चोर ज्यादा दौड़ेगा, पुलिस कम दौड़ेगी। अगर उल्टा लिख भी दिया तो आप जानते हैं कि चोर ज्यादा दौड़ेगा, पुलिस कम दौड़ती है। चोर कम दौड़ेगा, पुलिस ज्यादा दौड़ेगी। हाँ, सॉरी, पुलिस ज्यादा और चोर कम, ठीक है ना। पुलिस हमेशा क्या होती है? आगे निकलती है हमेशा, किसी भी कंडीशन में कभी पकड़ पाएगी और तो पकड़ नहीं सकती है। तो आप कहेंगे कि चोर कितना दौड़ेगा? 25 किलोमीटर, और पुलिस कितना दौड़ेगी? 27.5 किलोमीटर। ये बात समझ में आ गई? तो 2 क्वेश्चन ये सॉल्व होगा कि चोर कितना दौड़ेगा? 25 और पुलिस 27.5। ये तो समझ में आ गया सबको कि नहीं आ गया? आ गया ना। चलिए, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने मिनट बाद चोर पकड़ा जाएगा? 15 मिनट। तो चोर कितने मिनट बाद पकड़ा जाएगा हमें पता नहीं, लेकिन हमें इतना पता है कि जब वो 2500 मीटर की दूरी तय कर लेगा ना, तो वो पकड़ा जाएगा। 25 किलोमीटर। ये पुलिस है और ये क्या है?
चोर है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2500 मीटर। और जैसे ही पुलिस ये दूरी कवर कर लेगी तो चोर पकड़ा जाएगा। पुलिस को क्या करना, सिर्फ ये दूरी तय करनी है और तो कोई बराबर दौड़ने कोई दिक्कत नहीं। इतनी दूरी तय कर ली पुलिस ने तो चोर पकड़ा गया। यहाँ धर दबोचा, ठीक है ना। तो कितनी दूरी तय करनी है उसे? 2500 मीटर, 25 ठीक है ना। उससे भी कर सकते, इससे भी कर सकते, जिससे भी आपको मालूम है, ठीक है ना। तो आपको तो ये समय निकालना है कितने समय पकड़ा गया। वो आ गया, उससे निकलता है। चलो उससे निकालना है, चलो उससे निकालना क्या उसकी स्पीड 100 है सर, 25 जाएगा 15 मिनट पकड़ा है, है। ठीक है। तो ऐसे कर लो। चलो चोर की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर। स्पीड से भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, आप जैसे मर्जी। बच्चे करे स्पीड से निकाल दो, स्पीड से निकाल दे रहे। चोर की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर बराबर, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर। 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर कितने घंटे में? 15 मिनट में। ये तो आप जानते नहीं जानते हैं कि 25 भागे 100, 25 चौका 100, 1 घंटे का चौथाई भाग यानी 4/100 मतलब कितना मिनट? 15 मिनट। 1 घंटे का चौथाई भाग कितना? 15 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 25 किलोमीटर कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो 15 मिनट बाद चोर क्या हो जाएगा? पकड़ जाएगा। आप इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं। अब क्या रह गया एक क्वेश्चन और? 6 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी, तो ये भी आसान है, 1500 मीटर चलेगा। इसको 1500 मीटर आएगा बिल्कुल। तो इसके देखिए, हमने कहा कि कितने का अंतर है दोनों की स्पीड में? 10 किलोमीटर बराबर था। दोनों की स्पीड में कितने का अंतर? 10 किलोमीटर का है कि नहीं? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में कितना अंतर दे रही है? 10 किलोमीटर बराबर था। ओके, अब वैसे कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर लें? मीटर पर कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5/, बात नहीं क्या करिएगा बिल्कुल भी। 2 पंचे 10, 2 9 18, 25/9 मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना दूरी कवर करना है? 25/9। तो कितना सेकंड में पूछा है? 6 मिनट में 360। तो 6 मिनट में 1 सेकंड में कितना दौड़ेगा ये? 25/9। तो भैया मैंने कहा कि 6 सेकंड में कितना? इतना। तो 6 मिनट में इतना, या 1 मिनट में 7 का गुणा और 6, तो 6 का काट दो। चलो इसमें काट दो, किससे काट दो? 3 से। 3 3 का 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 25 चौका, या इसको 2 दूनी 4, 40, ठीक है, ये हो जाएगा। तो 25 चौका 100 और 1 कितना हो जाएगा? 1000। ये किसका आया है? पुलिस का। उसने 1000 कवर कर लिया, 1500। अब पुलिस ने कितनी कवर कर ली? 1000। कवर कितनी करनी थी? 2500 कवर करनी थी। घटा दो कितना? 1500। कितनी? चोर कितना कर लेगा? 1500। ये कितनी डिस्टेंस होगी? 1500। बात समझ में आएगी नहीं आई? नहीं आई होगी, फिर से देख लो। आ गई ना? देखो ये मैंने जो डाटा दिया है किसका लिया? पुलिस का, कि पुलिस कितना जाते हैं दौड़ रहा है? 10 किलोमीटर बराबर से। 1 घंटे में पुलिस वाला चोर से 10 किलोमीटर ज्यादा दौड़ रहा है। कितना? 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना तेज दौड़ेगा? मैंने वो पता लगाया। फिर तो 6 मिनट में कितना दौड़ेगा? मैंने कहा कि 1000 मीटर, मतलब 6 मिनट में कितना? 1 किलोमीटर। आप समझदार बच्चे हैं कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर, तो 6 मिनट में 1 किलोमीटर। दौड़ना कितना था? 2.5 किलोमीटर। बचा कितना? 1.5 किलोमीटर, नहीं 1500 मीटर। बस आगे दूरी कितनी होगी? 1500 मीटर। बन जाएगा आपसे। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद रीजनिंग। 2 मिनट का रेस्ट रहेगा। क्या पढ़ेंगे? रीजनिंग। आज थोड़ा समय ज्यादा ले लिया, मुझे पता ही चला। कल हम इसके आगे का नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रीजनिंग में आज पढ़ेंगे कथन निष्कर्ष। क्या पढ़ेंगे? हाँ चलिए आयत वगैरह बताते हैं, आयत बता रहे, कथन निष्कर्ष, आयत चलेगा।